इस वीडियो पे सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के बारे में देखेंगे। इसका शॉर्ट फॉर्म में सिड्स कहता है। सडन मैंने अभी अब बच्चे को देखा होगा, अच्छा खासा रहा होगा, अच्छे से स्माइल भी कर रहे होंगे, बात भी कर रहे होंगे, बट अचानक वो देखा वो खत्म हो गया। इन्फेंट का मीनिंग है लेस देन 1 ईयर होता है। और सिंड्रोम का मतलब है इसमें 2-3 डिजीज मिला है। सो इसको कॉट डेथ भी कहते हैं क्योंकि वो बिस्तर में ही बच्चा मर जाता है। और ये है सडन है, पता नहीं चलता है कब हुआ क्या नहीं हुआ, बट ऑल ऑफ अ सडन माइट बी फ्यू मिनट्स बैक आपने देखा होगा बच्चा जिंदा रहते हुए। और अनएक्सपेक्टेड आप सोचे भी नहीं होंगे तो ये हो जाएगा। पता भी नहीं चलता है, मतलब आप जांच करने के बाद भी कुछ पता नहीं चलता। ओके, इट इज अनएक्सप्लेन, यू कांट एक्सप्लेन इट। सो अपेरेंटली मतलब एक्चुअली अभी जो हेल्दी बेबी है वो रिसेंटली खत्म हो गया। लेट मी रीड द डेफिनेशन फॉर यू अगेन। इट इज अ सडन अनएक्सपेक्टेड अनडिटेक्टेबल एंड अनएक्सप्लेन डेथ ऑफ एन अपेरेंटली हेल्दी बेबी। सो ये मोस्टली फर्स्ट 6 महीना में बच्चा पैदा होने के बाद होता है, पर्टिकुलरली 2 to 3 मंथ्स में। बॉय बेबीज में ज़्यादा होने का चांसेस है। और रात में जब सोता है ना तभी ज़्यादातर से होता है, जब बच्चा जगह रहता है तो मतलब बहुत कम होती है। तो कारण है, पहला चीज है पता ही नहीं, इडियोपैथिक है। और दूसरा है वल्नरेबल बेबीज। वल्नरेबल बेबीज मतलब जो 5 साल के नीचे रहते हैं वो बच्चे वल्नरेबल ही होते हैं, मतलब रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इन्फेक्शन हो जाएगा, कभी चोट हो जाएगा, ये जो भी है वो उसको बच्चों को प्रॉब्लम होने का चांसेस होता है, उसको बोलते हैं वल्नरेबल। बट यहाँ प्री मेच्योर बेबी के बारे में बात कर रहे हैं। प्री मेच्योर बेबी का मतलब लेस देन 37 वीक्स में जो बच्चा पैदा हुआ है उसी को बोलते हैं प्री मेच्योर बेबी। उसमें ये कंडीशन होने का चांसेस है। लो बर्थ वेट बेबी है, लेस देन 2.5 kg उनका जो बर्थ वेट होता है ना, तो उस समय वो वाला बच्चे में भी ये वाला होगा। ये है एनवायरमेंटल स्ट्रेस को कारण से ये हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो स्मोक करता है तो वो धुआं क्या होता है, उड़ के जाता है ना, इसलिए। और कभी कभी बेडिंग करते समय में जो कपड़ा है ना वो मुंह के ऊपर आ जाएगा तो बच्चे सांस लेने में मुश्किल पड़ता है। और माइनर इलनेसेस हो, ठीक है। और ब्रीदिंग ऑब्स्ट्रक्शन हो, सांस लेने की प्रॉब्लम हो रही हो, तो ये कुछ कॉज है। आखिरी में को स्लीपिंग कहते हैं। को स्लीपिंग का मतलब बच्चे को पकड़ के सोफा में बैठना, चेयर में बैठना, बेड में बैठना, तो उसको मुंह को ध्यान देना पड़ेगा, मुंह और जो नाक को। कभी कभी वो दब जाती है, उसी के कारण से कभी कभी सोते समय में हम लोग क्या करते हैं ना, कभी हाथ को स्ट्रेच करके उसको मुंह पे ऊपर डाल देता है, क्योंकि हम लोग भी होश में नहीं रहते वो समय में ज्यादातर से। तो इसलिए उसी के को स्मोकिंग सॉरी को स्लीपिंग कहता है, तो उसमें भी होने का चांसेस है। सो रिस्क फैक्टर्स क्या है, ये प्रोन पोजीशन है, मतलब बच्चों को उल्टा लेटाना है। तो कभी बच्चे को टेढ़ा तो रखा है लैटरल पोजीशन में, मतलब सिर को थोड़ा सा साइड में तो रखा है, पर कभी कभी सीधा हो जाता है, वो प्रेशर पड़ जाती है उसके ऊपर। मैट्रेस सॉफ्ट होते हैं तो सो बच्चों कभी सिरपन पोजीशन में है, अचानक देखा बच्चा पलटी मार ली और मुंह सीधा सीधा उसका सॉफ्ट मैट्रेस में हो गया ना, तो पूरा दब जाएगा। हार्ड मैट्रेस में क्या होगा, थोड़ा छेद रहेगा तो हाथ मतलब हवा अंदर जाएगी। तो सॉफ्ट मास्टर में मैट्रेस में वो दब जाएगा। हाइपोथर्मिया जो है, टेम्परेचर बहुत कम हो जाती है, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट के कम। और बच्चे को साइड में सोने से, जैसे मैंने पहले बोला था, वैसे ही होने का चांसेस है। और टेम्परेचर बढ़ने से भी होता है। सो असेसमेंट में क्या पता चलेगा, बच्चों को देखेंगे तो बच्चों तो खत्म हो गया तो क्या होगा, पल्स कम हो जाएगा, मतलब पल्स है ही नहीं रहेगा। एपिकल पल्स हार्ट रेट भी चेक करो, द रेडियल पल्स चेक करो, दोनों नहीं रहेगा। ये ब्लू कलर होता है ना, तो इसको साइनोसिस कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कमी होता है तो ब्लू कलर में ऐसे ही हो जाता है। ब्लड टिंस्ड का मतलब है ब्लड कभी इधर उधर हो सकता है, वो कपड़े से रगड़ लिया होगा, तो इसलिए। और ड्रूलिंग फ्रॉम द सलाइवा, मुंह से पानी निकलता बोलता है ना, तो वो साइड से निकल रहे होंगे। यूरिन और स्टूल बिस्तर में कर लिया हो, क्योंकि जो खत्म होने के बाद है ना, जो स्पिंक्टर्स वगैरह लूज हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, सो इसलिए वो बेड वेटिंग कर लेता है। और फर्स्ट क्लेंच द मैट्रेस, मतलब ऐसे ही लगाएगा वो मैट्रेस को पकड़ के, बहुत टाइटली पकड़ के रखा होगा, तो ये भी दिखते दिखते थे। ओके, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, बच्चों जो है ना, ये स्ट्रेस वगैरह जो हुआ होगा उसको, तभी वो बच्चा खत्म होने का चांसेस होता है।
हार्ट रेट, ब्रीदिंग, टेम्परेचर, ये सब कुछ भी उसी के बेसिस में ही वो खत्म भी हो सकता है। तो यहाँ इस पिक्चर में देखो ये बच्चा कैसा है, ये प्रोन पोजीशन में लेटा है, एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है। देखो ये सॉफ्ट मैट्रेस हो, ये क्या हो गया, दब गया। दबने के कारण एस्फिक्सिया क्या होता है, इट इज नो ब्रीदिंग। ब्रेन हाइपोपर्फ्यूजन होता है, परफ्यूजन मतलब जो सप्लाई होता है, ब्लड सप्लाई होता है। हाइपो का मतलब ऑक्सीजन की पूरी कमी के कारण से ब्लड सप्लाई भी इट्स प्रॉब्लमैटिक, राइट। सो लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो गया। तो ब्रेन का उसका पूरा ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ कम हो गया। सो बच्चा क्या कर रहे हैं, उठ नहीं पा रहा है, इट इज फेलियर ऑफ अरोजल, मतलब उठ नहीं पा रहा है। धीरे धीरे उसका ब्रीदिंग ओके स्टॉप ब्रीथ हो रहा है। हाइपोक्सिक कोमा हो जाता है। हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण से वो कोमा में पहुंच गया। ब्राडिकार्डिया 60 बीट्स पर मिनट लेस देन उसको हार्ट रेट हो जाती है। लास्ट में गैस, लंबी लंबी सांस लेके बच्चा को, अब सपोज हम लोग देख लिया रेसिस्टेशन कर लिया तो फाइन, नहीं तो ऑटो रेसिस्टेशन खुद ट्राई करता है बच्चों, तो उसमें फेल हो जाएगा तो बच्चा खत्म हो जाता है। ओके, क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले बच्चे को सुपाइन पोजीशन में लेटना चाहिए इस प्रकार की। और दूसरा है फीट टू फुट पोजीशन है, मतलब जो पैर है उसको बिस्तर में आके टच करना चाहिए। और वो बिस्तर में लेट रहे हो, मोसेस बास्केट भी में, नहीं तो प्राम, ये सब कुछ ये भी बिस्तर का टाइप है, तो उसमें भी लेटा हो तो बच्चे को एकदम कोने में नीचे में इस प्रकार ही रखना चाहिए। और बच्चे को जो सिर है कवर नहीं करना चाहिए, जो भी कपड़ा जो बांध रहे ना यहाँ शोल्डर के ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कपड़ा यहाँ पर लग गया तो बच्चों को सांस लेने में मुश्किल पड़ जाएगी। और फर्स्ट 6 महीना में बच्चे को अलग ही सुलाना चाहिए। ओके, सेम मैट्रेस में माँ मतलब पेरेंट्स के साथ वो सोएगा तो वही तो बढ़ रहा है, हाथ पैर उसको ढक जाने के चांसेस होता है। और उसके अलावा मैट्रेस एकदम फर्म होगा, जैसे फर्म होगा बच्चा पलटी भी मारेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा छेद रहेगी तो ऑक्सीजन जाएगी ही जाएगी, राइट। जो सपोज हम लोग उल्टा भी लेट रहे हैं, मैट्रेस बहुत हार्ड है, तो क्या होगा, नीचे से थोड़ा बहुत सांस लेने के लिए हवा जाती है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट सॉफ्ट है पूरा चिपक जाता है। ओके, वाटर प्रूफ भी होना चाहिए मैट्रेस और गुड कंडीशन में होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट मैट्रेस नहीं होना चाहिए। और बच्चों को पिलाना चाहिए, मतलब ब्रेस्ट फीड करेगा तो पता चलेगा बच्चों का कंडीशन क्या है क्या नहीं है। और ये स्लिंग और बेबी कैरियर सेफली अच्छा से उसको पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये बेबी का फेस देखो ऊपर है, ये छाती में सीधा मम्मी के छाती में चले गया तो क्या होगा, तो वो दब जाएगा, तो इसलिए बहुत ध्यान देना उस पर। और 4 महीने का बच्चा को नहीं, 6 महीने का एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहता है। बट बात यह है 4 महीने के ऊपर है वो वीनिंग करवा सकते हैं, तो बच्चों को पानी ज़्यादा पिला, मतलब उबला पानी, फिल्टर पानी उसको पिला सकता है, बट मेक श्योर इट इज़ नॉट गोइंग टू बी, आई मीन ज़्यादा पानी पिएगा बच्चों को बुखार नहीं आएगा, फीवर वगैरह नहीं आने का, हाइपोथर्मिया भी प्रिवेंट हो जाएगा उससे। ओके, और पोजिशनल प्लाजियोसेफेली को प्रिवेंट कर सकते हैं। व्हाट इज दैट, इट इज एन ऑक्सीपिटल बालनेस। पर देखो एक ऑक्सीपिट यहाँ पर है, हम लोग प्रेफर करते हैं कौन सा पोजीशन है, सुपाइन पोजीशन है, तो ये क्या होता है, दब जाता है, दबने के कारण से यहाँ देखो कैसे टेढ़ा टेढ़ा हो गया, तो इसको अवॉइड करना, इट्स नथिंग रिलेटेड टू सिट्स, बट बात ये है एक एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट है, सोचा इसको भी मैं ऐड कर दूं इसलिए मैं इसको लगाया, ठीक है। सो ये बच्चों को पोजीशन चेंज करना पड़ेगा एवरी 2 आवर या 3 आवर। अच्छा, क्या क्या नहीं करना चाहिए, माँ को जरूर ये बताना चाहिए, प्रोन पोजीशन बिल्कुल नहीं है जो ये इमेज में दिख रहे हैं, सुपाइन पोजीशन में इस प्रकार के बच्चों को सीधा लेटना है। और प्रेगनेंसी की पहले ना और बाद में, डिलीवरी के बाद में माँ को ना तो किसी को भी बच्चे के सामने उसको स्मोक नहीं करना चाहिए। और जो बेड और सोफा में बेबी के साथ सोना नहीं चाहिए। अब बेबी जो है ना, फॉर एग्जाम्पल जिस रूम पे बेबी है तो पापा स्मोक कर रहे हैं, नहीं तो मम्मी स्मोक कर रहे हैं, ना ड्रग्स ले रहे ड्रंक कर रहे हैं, नहीं तो प्री मेच्योर बेबी है, ना वेट उसका लेस है, तो उस कमरे में उसको रखना ही नहीं है बेबी को, नहीं तो उसका सांस की प्रॉब्लम होने का चांसेस होता है। और दूसरा, बेबी को ज़्यादा हॉट भी नहीं रखना चाहिए, कोल्ड भी नहीं रखना चाहिए। सपोज रूम टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है तो 16 to 20 डिग्री सेल्सियस, ये बड़े लोग को भी वही टेम्परेचर अच्छा टेम्परेचर है, इसमें ठंडा भी नहीं रहता है ना गर्म रहता है, सो ये बेस्ट टेम्परेचर है, इसको उसको सेट करना चाहिए। और दूसरा, बच्चों को जो लाइट बेडिंग यूज़ करना है, लाइट वेट बेबी का स्लीपिंग बैग भी आता है वो भी यूज़ कर सकता है। सो कब एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा, जब बच्चे सांस लेना भूल गया और ब्लू टर्न हो गया, ओके साइनोसिस कहता है,
डिस्निया मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम है, अनकॉन्शियस है, ये कैसे पता चलेगा? बच्चा तो बात ही नहीं करता है। बट बात है, हम लोग जब बात करते हैं ना, बच्चा हंसता है, मुंह करता है, हाथ पैर हिलाता है ना, तभी हम लोग को पता चलेगा बच्चा उठ नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा है, तो अनकॉन्शियस रहेगा, तब बुलाना चाहिए डॉक्टर को। और फिट्स भी आ जाएगा फर्स्ट टाइम, सो आपको लगेगा बच्चा रिकवर कर रहा है, बट फिर भी वो सीरियस है। सो मैनेजमेंट क्या कर सकता है? बच्चा तो खत्म हो गया है ना, तो काउंसलिंग के अलावा कुछ नहीं है। बट बात ये नेक्स्ट वाला के लिए उसको प्रिपरेशन करना चाहिए। अब सपोज वो फर्स्ट 6 वीक्स में वो बच्चा मर गया है, तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन में भी जाएगा। देखो वो 9 महीना कैरी कर रहे, कितना दर्द होंगे उसका बच्चा जब खत्म हो जाता है छोटा है, बट फिर भी वो बहुत बड़ा दिल दुखते है उसमें, है ना। और तो यही है, उसको हम लोग बता दिया, डूज एंड डोंट्स को उसको सिखा दिया। आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल। सो मेक श्योर डूज एंड डोंट्स को अच्छे से आप रट ले और उनको समझाए। सो रिलेटेड टॉपिक्स आप डिस्क्रिप्शन में